गुड इवनिंग बच्चा लोग, राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी? स्वागत है आप सभी का आपके यूपी बोर्ड वाला के परिश्रम बैच में, जिसमें हम क्लास 10th से 11th में गए बच्चे और 11th से 12th में जा रहे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बैचेस लेके आए हैं, जिसमें से 11th में से 12th में जाने वाले बच्चों के लिए है परिश्रम। ठीक है, तो बच्चा लोग 11th के बच्चों की भी नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, 12th के बच्चों की भी नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो 12th वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हमारा परिश्रम बैच आज शुरू होने वाला है, जिसमें आज हम लोग सबसे पहली क्लास में मिल रहे हैं। मेरा नाम है अंशु मलिक और हम साथ में मिलके साल भर बड़े मजे से बायो की तैयारी करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे बेटा कि मैम हम नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और हम बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बेटा आप लोगों के लिए एक प्यारी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो साल भर मिलके बायो पढ़ने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा वो आपके यूपी बोर्ड का भी होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का बेटा हमारे नए बैच में की पहली क्लास, जिसकी आज होने वाली है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा, राधे राधे। हेलो 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 हेलो, कैसे हो बेटा आप लोग? आप लोग एक्साइटेड हो आप लोगों की नई क्लास के लिए, नए सेशन के लिए? 12th को लेकर आप लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या टारगेट है, क्या क्या अचीव करना है? सबसे पहली चीज मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों का क्या सपना है कि आप लोग बोर्ड में कितना परसेंटेज अपने आप को स्कोर करवाना चाहते हो? कि मेरा तो ये सपना है मैम कि बोर्ड में इतना परसेंटेज तो आना चाहिए ही चाहिए। हेलो शीतल, हेलो विनायक, पल्लवी, क्या लगता है बेटा, कितना परसेंटेज आप लोगों को लगता है आपका टारगेट है, आपका सपना है? 95, 80, बहुत बढ़िया। कीर्ति का, विकास का, निंजा, पल्लवी का, काम्या, रवि, ओके, स्नेहा, दिव्यांश, बहुत बढ़िया। सभी का 95 प्लस अपना आंसर है। ठीक है, और जो बच्चे 80 बोल रहे बेटा, डोंट वरी, अगर आप सिर्फ एक छोटी सी चीज करो, क्या कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे शिद्दत से पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी सी छोटी सी चीज कर लो, 80 क्या आपके 90 के ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। तो इसी सपने के लिए, इसी टारगेट की तैयारी शुरू करें बेटा। शिवांशु बेटा, दो तरीके के बैच हैं अपने पास, हिंदी बैच और इंग्लिश बैच। इंग्लिश बैच में कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, बट मैं आपको समझाऊंगी हिंदी में। ठीक है, ओके, तो शुरू करें बेटा हमारी तैयारी जो है, जीत के लिए तैयारी शुरू करें। जल्दी बताओ, जो जो बच्चे तैयार हैं बेटा, तैयार हैं, जो जो बच्चे तैयार हैं बेटा, जल्दी से एक हार्ट बना दो, जल्दी से चैट में एक हार्ट बना दो बेटा। मैं समझ जाऊंगी आप लोग तैयार हो चुके हो हमारी नई प्यारी प्यारी क्लास के लिए। ठीक है बेटा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो बेटा अपना हिंदी वाला बैच है, जिसमें आपको कंटेंट भी हिंदी में मिलेगा और आपको समझाया भी हिंदी में जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, बैच एक्सचेंज के लिए कल मैंने क्लास में एक IVR नंबर आप लोगों को दिया था, आप उस नंबर पे कनेक्ट करेंगे, आपके बैच के रिगार्डिंग सभी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, बैच को लेकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तैयार है? बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। ठीक, अभिषेक बेटा देखो, हम लोग साथ साथ में आराम से पढ़ेंगे, तो अगर आप साथ साथ बना रहे हो तो साथ साथ बना लो, बाद में बनाना ठीक लग रहा है तो बाद में बना लो। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए कि साल भर नोट्स बनाने ही बनाने हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे बेटा, नोट्स नहीं बनाओगे, अपने को याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपने को याद रखने के लिए लंबे समय तक इंफॉर्मेशन को अपने ये जो अपना प्यारा सा भगवान ने एक हिस्सा दिया है, अपना जो खोपड़ी भगवान जी ने दिया है, उस ब्रेन में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए लंबे समय तक आपका लिखना जरूरी है। ठीक है, ओके बच्चा लोग, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखो बेटा, आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या होने वाला है। आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, ये समन इंग्लिश बैच की बायोलॉजी क्लास है। प्रभात, गुड इवनिंग बेटा।
देखो बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, आज हमारी पहली क्लास है, पहली क्लास का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग आज? तो आज बेटा इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के नाम से हमें क्या समझना है, और डिटेल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रैंक 1 चाहिए अजय, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंचल बेटा मैथ्स की क्लास भी होगी, ठीक है, मैथ्स की क्लासेस भी होंगी। आज के टाइम टेबल का आपको अनाउंसमेंट तो मिल गया होगा बेटा। ये सच है बेटा, मैंने आपसे कल भी बात की थी, कल शाम को भी हमारी मुलाकात हुई थी। ठीक है, यशस्वी बोलो बेटा क्या डाउट है? देखो बेटा, देखो आप लोगों को कल मैंने एक आईवीआर नंबर बताया था, वाईटी क्लास में कल मैंने एक आईवीआर नंबर बताया था बेटा। उस आईवीआर नंबर पे कनेक्ट करके आप इंग्लिश और हिंदी दोनों बैचेस में आराम से चेंज करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चेंज करने में आपको 24 आवर्स तक का समय लग सकता है, लेकिन आराम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश बैच में बेटा वापस से बता देती हूं, कंटेंट जो रहेगा, कंटेंट रहने वाला है बेटा इंग्लिश में, और जो टीचर समझाएंगे आपको, जैसे कि बायो मैं पढ़ाऊंगी, मैं जो समझाऊंगी आपको समझाऊंगी हिंदी में। ठीक है, ओके, मैं किस में समझाऊंगी बेटा? एक्सप्लेनेशन किस में रहेगा? एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, बोले तो इंग्लिश रहने वाला है। ओके, और जो हिंदी बैच है उसमें सब कुछ कंप्लीटली हिंदी में होगा बेटा, समझाया भी हिंदी में जाएगा, कंटेंट भी हिंदी में। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा जी, ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारी आज की पहली क्लास के साथ। आज की पहली क्लास है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका इंट्रोडक्शन हमें शुरू करना है। ठीक है, ओके। राम बेटा कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल वाईटी पे, कल यूट्यूब यूपी बोर्ड वाला चैनल का यूट्यूब हिस्सा जाओगे, कल मैंने सिर्फ एक छोटा सा सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप बैच कैसे चला सकते हो, नोट्स कैसे देख सकते हो, डीपीपी कहाँ मिलेगा, इसके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नंबर कहाँ से कनेक्ट करना है। ठीक है, ओके, तो आज हम प्यारा सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये देखो बेटा, हमारे पास टर्म सबसे ऊपर देखो एक टर्म आता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम लोगों ने किसमें बेटा? ब्रिज कोर्स की क्लास में भी पढ़ा था। अब जल्दी से रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बता दो बेटा, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा है, अब क्लास 12 में भी पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। हेलो रोहित, हेलो राजू, जल्दी जल्दी बता दो बेटा, चैट सेक्शन में मुझे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दिखना चाहिए, तेजी से आना चाहिए बेटा, तेजी से, जल्दी से बताओ। यस उमेश बेटा, साथ में बनाना। दिलीप बेटा आज फिजिक्स की क्लास का टाइम टेबल किसी इमरजेंसी के कारण हमें चेंज करना पड़ा। ठीक है, ओके, एक इमरजेंसी हो गई थी जिसके कारण हमें चेंज करना पड़ा, बायो की क्लास पहले रखनी पड़ी। अमन गुड इवनिंग बेटा, प्रोडक्शन ऑफ सूर्यांशी का आंसर आ चुका है, शाबाश। अजय का आंसर आ चुका है, प्रोड्यूसिंग यंग वंस, सुप्रिया रिप्रोडक्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, चैप्टर में पहला शब्द है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो बेटा, एक शब्द आता है रिप्रोडक्शन, पहला शब्द क्या आता है बेटा जी? पहला शब्द है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो बेटा, जैसे जो हमारी प्रजातियां हैं, प्रजाति में क्या करते हैं, एक जीव अगली पीढ़ी का निर्माण करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करता है, इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। नाम देखो बेटा, नाम क्या है? री मतलब वापस से, री मतलब क्या होता है बेटा? दोबारा, अगेन, और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, यानी अपने जैसा जीव, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म वापस से प्रोड्यूस करना कहलाता है बेटा रिप्रोडक्शन। ठीक है, आदित्य पीसीएम है, ठीक है बेटा, आप मैथ्स की क्लास अटेंड करना। ठीक है,
ओके, रिप्रोडक्शन, जनन। जनन मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जो एक जीव है वो अपने जैसे जीव का निर्माण वापस से करे, इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। गुड इवनिंग लकी बेटा, गुड इवनिंग। इतना समझ में आया बेटा? तो हमारा शब्द क्या था, रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम बोलता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपना कॉपी पेस्ट कर देना, यानी जो पेरेंट है वो क्या करता है, बच्चे को गिव राइज करता है, अगली पीढ़ी को बनाता है, ऑफस्प्रिंग को बनाता है, इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन, यानी जनन। जनन की क्रिया में क्या होता है बेटा, जो भी जीव होता है वो अगली पीढ़ी का निर्माण करता है, अपनी संतति का निर्माण करता है, अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है, इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। यस रोशनी बेटा, नोट्स, सभी नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? ओके अब देखो बेटा, रिप्रोडक्शन के आगे एक और शब्द है, क्या शब्द है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल क्या है बेटा, इसको समझते हैं। तो देखो बेटा, हम लोग जब भी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू यंग वंस, या फिर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। यानी जनन का मतलब क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन बोले तो जनन, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो जहां जहां आप लोग बच्चों ने आंसर दिया, मैंने आप लोगों के आंसर देखे, शाबाश बेटा जी। यानी आपकी शुरुआत तो बड़ी जोरदार हो चुकी है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स परिभाषा हो गई, ठीक है? आईवीआर नंबर, एक सेकंड बेटा, 2 मिनट दो, मैं आप लोगों को आईवीआर नंबर बताती हूँ, ठीक है? 2 मिनट दो बच्चा लोग, आईवीआर नंबर मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग परेशान क्यों होते हो, परेशान मत हो जाओ अपन, रुको बेटा मैं आपको बताती हूँ क्या रहेगा हमारा। लो बेटा लोग, आईवीआर नंबर ले लो, आईवीआर नंबर, आईवीआर नंबर ले लो बेटा, 08047360527। ये वो नंबर है जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? गुड इवनिंग साइफा बेटा। नहीं श्रेया बेटा, क्लास हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली 4 बजे शुरू हुआ है, ठीक है? ओके गुड इवनिंग देविका बेटा, गुड इवनिंग। ये आईवीआर नंबर है जिन बच्चों को हिंदी बैच में शिफ्ट होना है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में कंटेंट इंग्लिश में रहेगा बच्चा लोग, और हिंदी में कंटेंट हिंदी में। तो अगर आप लोगों को हिंदी में कंटेंट चाहिए, स्ट्रिक्टली हिंदी में, ओके, तब हमारे पास आप लोगों को इस नंबर पे कनेक्ट करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके? अब देखो बेटा, जनन का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब हम समझ गए हैं, ठीक है? हेलो अंशुल। अब देखो, रिप्रोडक्शन बेटा 2 तरीके का होता है। कौन कौन से 2 तरीके का होता है? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? इसे हटा दूं, इसे हटा दूं? अब देखो बेटा, अब देखो, अब रिप्रोडक्शन हमारे पास 2 तरीके का होता है बेटा। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है बच्चा लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास बेटा एक ही जनक होता है, एक ही पेरेंट होता है, एक पेरेंट आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को बनाता है। एक ही पेरेंट क्या करेगा बेटा, एक ही पेरेंट आगे आने वाली प्रोजेनी का बनाएगा। एक ही पिता जो है, एक ही जनक जो है, वो आगे आने वाली संतति का निर्माण करेगा, ठीक है? तो हमारे पास, ठीक है, ओके अजय बेटा, ओके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, एक ही पेरेंट होता है बेटा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व्ड होता है, और वही एक पेरेंट, एक ही जनक होता है, एक ही,
आयुष बेटा, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है कि मान के चलो आपके माता पिता हैं, आप अपने माता पिता के क्या हो, प्यारे से लाडले से बच्चे हो, है ना। तो ऑफस्प्रिंग क्या होता है, अगले आने वाली पीढ़ी को ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। यानी आपके माता पिता कहाँ से आए, आपके दादाजी दादी जी से, नाना जी नाना नानी जी से। तो आपके दादाजी नानी जी, उन सब के ऑफस्प्रिंग आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता के ऑफस्प्रिंग आप हो। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कीर्ति बेटा, मैं हिंदी में भी बताऊंगी, ठीक है, ओके। तो अपने पास क्या है रोहित बेटा, इंग्लिश बैच का कंटेंट इंग्लिश में रहेगा बेटा, ठीक है, ओके। मैं समझाऊंगी हिंदी में, लेकिन कंटेंट इंग्लिश में रहेगा बेटा, ठीक है। तो अपने पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक जनक होता है, एक पेरेंट होता है, एक पेरेंट अगले आने वाली पीढ़ी का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए ले लो बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक प्यारा सा अमीबा है। ये अमीबा क्या है बेटा, एक इकलौता है। ये इकलौता अमीबा बेटा 2 हिस्सों में बट जाता है। ये इकलौता अमीबा बेटा 2 हिस्सों में बट जाता है। यहाँ पे एक हिस्से में बट गया और यहाँ पे दूसरे हिस्से में बट गया। अब ये जो 2 छोटे छोटे अमीबा आए हुए हैं ना बेटा, इन्हें बोला जाता है अमीबा के डॉटर सेल्स। क्या बोला जाता है बेटा, इन्हें बोला जाएगा अमीबा के डॉटर सेल्स। यानी जो हमारे पेरेंट थे, पेरेंट कौन था बेटा, एक सिंगल अमीबा था। एक सिंगल पेरेंट ने आगे आने वाली पीढ़ी को बनाया, तब उसे बोला जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके। यह सभी ना बेटा डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। ओके पांडे बेटा, आप लोगों को YouTube पे बार बार बताया गया था कि इंग्लिश बैच जो होगा उसमें मैं आपको जैसे हिंदी में समझा रही हूँ, समझाऊंगी हिंदी में, लेकिन कंटेंट इंग्लिश में होगा। ठीक है, वापस से बताया जा रहा है। ठीक है, ओके बेटा। अगर आपको स्ट्रिक्टली हिंदी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी चाहिए, तो आप IVR नंबर पर कनेक्ट करके हिंदी बैच में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है अनुष्का बेटा, आज किसी इमरजेंसी की वजह से हमें क्लास को चेंज करना पड़ा। ठीक है, सर के पास एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई थी। ओके यस जस्मिन, सुप्रिया, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। ठीक है, बस आप लोग साल भर इसी तरह पढ़ते रहना, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सब चीजों को समझेंगे। ठीक है शिवांशु बेटा, हिंदी का कंटेंट आपको स्ट्रिक्टली हिंदी बैच में मिलेगा। ओके तो देखो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व्ड है। यानी ये देखो, एक अमीबा है, इकलौता अमीबा है, उसने 2 ऑफस्प्रिंग को बनाया। यानी पेरेंट क्या है, एक है। ठीक है, क्या है मतलब, पेरेंट क्या है बेटा, एक है, लेकिन बच्चे कितने हैं अपने पास, अगली पीढ़ी आ गई 2 डॉटर सेल्स। यानी एक पेरेंट जब अगली पीढ़ी बना रहा है, सिर्फ एक बेटा, याद रखना एक, तब हमारे पास होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वही बेटा, वहीं पे देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा जब 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। 2 पेरेंट्स मतलब एक यहाँ पे आते हैं बेटा, कौन आते हैं, एक यहाँ पे आते हैं, मदर आते हैं, और दूसरी कौन आते हैं बेटा, माता जी आ गई, पिताजी आ गए। दोनों माता जी पिताजी दोनों क्या करते हैं, अगले आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। दोनों अगली आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो लैंगिक जनन, इसमें 2 पेरेंट होते हैं। कितने, 2 बेटा, एक माताजी, दूसरे हमारे पिताजी। ठीक है, ओके। यस प्रियांशु, नोट्स मिलेगा बेटा। आशीष बच्चे, आशीष बेटे, कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, ओके कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा, और समझाया जैसे मैं हिंदी में समझा रही हूँ, हिंदी में समझाया जाएगा। ठीक है, ओके
गोल्डी बेटा फोन पे अगर क्लास नहीं चल रही है ना तो एक बार ऐप को हटा के डिलीट करके वापस से डाउनलोड करके चलाओ, ठीक है? ओके। अब देखो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यानी बेटा चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बोले तो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स खिलते हैं, जो फूल बनाते हैं, उन पौधों के अंदर बेटा, उन पादपों के अंदर जो पुष्पी पादप हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये हमें पूरे चैप्टर में समझना है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, है ना? तो प्लांट्स के अंदर भी यही होता है बेटा, एक मेल का सेल आता है, एक फीमेल का सेल आता है, दोनों मिलके नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। यही चीज हमें पढ़नी है बेटा प्लांट्स के अंदर। आप लोगों ने ह्यूमंस के अंदर पढ़ी होगी क्लास 10th में, है ना? उसी चीज को प्लांट्स में कैसा होता है, कौन से प्लांट्स बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स। वो जो गुलाब का फूल महक रहा है, वो जो हमारा सूरजमुखी खिल रहा है, वैसे प्लांट्स के अंदर कैसे होगा रिप्रोडक्शन, तो उनके अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। तो चैप्टर का नाम क्लियर है बेटा? स्नेहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। रोशनी बेटा हमारा यूजुअल जो क्लास का टाइम रहेगा वो 1.5 आवर्स मैक्सिमम रहेगा, ठीक है? स्नेहा एसेक्सुअल। ऋषभ मैं अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं नोट्स का मैं क्लास के बाद बताती हूँ बेटा, नोट्स आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? जहां से आपने क्लास चलाई थी ना, वहीं पे ऊपर देखना क्लास के साइड में एक सेक्शन होता है नोट्स, वहां पे आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, ओके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, सिर्फ एक जनक होता है, एक पेरेंट होता है, वही एक पेरेंट अगली पीढ़ी बनाता है। उदाहरण के लिए लो अमीबा, एग्जाम्पल में अमीबा ने 2 डॉटर सेल्स को बनाया, एक अमीबा ने अगली पीढ़ी को बनाया, तो पेरेंट कितना हुआ, एक। ये हो गया एसेक्सुअल। लेकिन सेक्सुअल में 2 पेरेंट चाहिए होते हैं बेटा जी, ठीक है? तो चैप्टर का नाम सभी को क्लियर हुआ बेटा? चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है, क्या बेटा, जो रिप्रोडक्शन है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। चैप्टर का नाम क्लियर? डन डना डन। जिन बच्चों को क्लियर हो गया है जल्दी से डन डना डन बता दो बेटा। गुड इवनिंग अंजलि बेटा, चैप्टर का नाम क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से ऐसा होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आशीष बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास तो आज हुई ही नहीं है, आज सबसे पहली क्लास बायो की ही थी बेटा, ठीक है? इसके बाद होगी आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह की क्लासेस, पहली क्लास आज है। ब्रिज कोर्स वाली क्लास बेटा एक कॉमन क्लास थी, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, इसलिए वो दोनों मीडियम्स में थी। आज की क्लास इंग्लिश वाले बच्चों का बैच है, जिसमें कंटेंट इंग्लिश में बताया जाएगा, समझाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत बढ़िया, डन डना डन, शाबाश। अब एक क्वेश्चन। अच्छा ओके, थैंक यू अजय बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है मैम से, बहुत बढ़िया, ठीक है? चैप्टर का नाम हिंदी में बता दूं बेटा, चैप्टर का नाम हिंदी में बता देती हूं। हिंदी में चैप्टर का नाम है बेटा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो पुष्पी पादप होते हैं, उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, ये है हिंदी में चैप्टर का नाम। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछूं, आप लोगों की 11th कैसी थी बेटा? 11th बड़ी अच्छे से पढ़ी थी क्या? जल्दी बताओ। 11th बढ़िया से पढ़ी थी तो एक क्वेश्चन पूछूं, जब आपने प्लांट किंगडम वाला चैप्टर पढ़ा था, क्लास 11th में था ना एक चैप्टर प्लांट किंगडम बेटा, प्लांट किंगडम में मुझे एक चीज बताओ, प्लांट किंगडम में वो कौन सा फाइला था जिस प्लांट के जिस प्लांट में क्या आते हैं बेटा, फ्लावर्स आते हैं, उस फाइला का नाम बताओ।
यस अंजलि, साथ साथ लिखते चलो बेटा। प्लांट किंगडम में कौन सा फाइला था जिस प्लांट में फ्लावर्स आते हैं बेटा? कौन सा फाइला था, जल्दी बताओ जल्दी। प्लांट किंगडम में कौन सा फाइला था जिसमें प्लांट में फ्लावर्स आते हैं? शीतल का आंसर आ चुका है, शाबाश। शीतल का आंसर आ चुका है, बाकी लोग, अभिषेक का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, शाबाश। वैभव का आंसर आ चुका है, सैफा का आंसर आ चुका है, अंजलि, अंकिता, पल्लवी, अनंत, हेलो अनामिका, सोनी का आंसर आ चुका है, शिविका, बहुत बढ़िया, अभिनव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो बेटा, जो प्लांट किंगडम था उसमें हम लोगों ने पिछले साल क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि एक फाइला आता है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो पौधे होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म हिंदी में बोला जाता है आवृत्ति बीजी, वो फाइला होता है बेटा। एंजियोस्पर्म वो फाइला जिसमें फूल खिलते हैं, यानी चैप्टर में देखो बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स बोला है, फ्लावरिंग प्लांट्स बोला है, बोले तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात हो रही है, बोले तो पुष्पी पादप बोला है, बोले तो आवृत्ति बीजी पौधों के बारे में बात हो रही है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो एंजियोस्पर्म, यानी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स में कैसे होता है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, आप लोगों ने तो 11th भी बहुत बढ़िया से पढ़ी है, वेरी गुड, मजा आ गया, शाबाश बच्चा लोग, शाबाश शाबाश। गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो ये तो था बेटा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बिल्कुल अजय, सीड्स आर कवर्ड, शाबाश बेटा, आप लोग तो बड़े स्मार्ट हो यार, मजा आता है इतने इंटेलिजेंट बच्चों के साथ पढ़ने में। ठीक है, आगे चले, ये तो था बेटा अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद शुरू करें चैप्टर का, करते हैं, लेके प्रभु का नाम, करे चैप्टर की शुरुआत, स्वाहा। ठीक है, तो चलो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास चैप्टर का सबसे बेसिक पार्ट कि हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं। ठीक है, ओके, फ्लावरिंग, गुड इवनिंग अनुष्का, फ्लावरिंग डीपीपी मिलेगी बच्चा लोग, डीपीपी मिलेगी। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा जो फूल खिलते हैं, जिन पौधों में फूल खिलते हैं उन्हें बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स, ये देखो हमारा प्यारा सा, इस फूल का नाम बताओ बेटा जी, मुझे जानना है इस फूल को आप लोग क्या बुलाते हो, क्या बुलाते हो इस फूल को? देखो बेटा हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो पौधे फूल दे खिलाते हैं उसके अंदर बेटा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये तो हम चैप्टर के नाम से ही समझ गए थे मैम, है ना। अब आगे देखो बेटा, जब जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो है, लेकिन कहां पे होता है? गुड गर्ल, हिबिस्कस, शाबाश, चाइना रोज, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा, बेटा जी, ये हमारा क्या हो सकता है? हाइबिस्कस, चाइना रोज भी इसे अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो बेटा हमारे पास क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो कौन? एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर बेटा ये जो खूबसूरत फूल होते हैं ये पौधों के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे पूरे पौधे के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या, हाँ कहाँ पे है, कौन सी जगह पे होता है? जिज्ञासा, गुड इवनिंग बेटा, कौन सी जगह पे होता है? ये देखो बेटा, ये आ गया हमारा कौन सा पौधा आ गया, एक आवृत्ति बीजा पौधा आ गया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट आ गया, इसमें सबसे ऊपर एक प्यारा सा फूल खिला हुआ है बेटा, ये रहा। ठीक है, अब देखो बेटा इस पूरे पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता कहाँ है? होता है, समझ गए मैम, लेकिन कहाँ होता है बेटा? वो होता है इसके फूल वाले हिस्से पे, यानी फ्लावर्स, जो फूल होते हैं बेटा, जो पुष्प होते हैं, वो जगह होती है लैंगिक जनन की। फ्लावर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह होती है, यानी पूरे पौधे में, पूरे पेड़ में, हम पूरे पेड़ में नहीं, पूरे पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? पौधे वाले हिस्से में होगा। ठीक है, शीतल पिस्टल, शाबाश बेटा, यानी शीतल ने पढ़ लिया है शायद, है ना बेटा, चैप्टर पढ़ लिया है ना। ठीक है, ओके,
चले तो पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें, पौधे पुष्पी पादपों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्लावर वाले हिस्से में होगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे देखो बेटा। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, है ना। फ्लावर का स्ट्रक्चर समझे बेटा, एक प्यारा सा फूल बना लेते हैं, एक प्यारा सा फूल, और उस फूल में क्या क्या पार्ट्स आते हैं ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, इस प्यारे से फूल में कौन कौन से हिस्से आने वाले हैं ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, साथ साथ में डायग्राम बना लो बच्चा लोग, साथ साथ में डायग्राम बना लो। ये फ्लावर प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि हमारे फूल के कौन कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है, साथ साथ में डायग्राम बना लो। अंशिका का आंसर आ चुका है, शाबाश। नीचे वाले हिस्से से शुरू करते हैं बेटा। नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, ये वाला हिस्सा कौन सा है, जल्दी से ये नीचे वाले हिस्से का नाम बताओ, जल्दी से ये नीचे वाले हिस्से का नाम बताओ बेटा। जल्दी से नीचे वाले हिस्से का नाम बताओ बेटा, इस वाले हिस्से का नाम बताओ। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा शायद, 10th या 8th में किसी एक क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, थैलेमस, शीतल का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। इस वाले हिस्से को बोला जाता है बेटा थैलेमस। क्या बोला जाता है बेटा, इस वाले हिस्से को बोला जाता है थैलेमस। अब हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में होता है बेटा पुष्पासन। क्या बोलेंगे, थैलेमस होता है और पुष्पासन होता है। ठीक है, वेरी गुड अंजलि, शाबाश बेटा। ठीक है, थैलेमस के ऊपर ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, थैलेमस के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ बेटा। थैलेमस के ऊपर जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, थैलेमस के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चा लोग, सेपल। शिविका का आंसर आ चुका है, सोनी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इसका नाम होता है सेपल। तो देखो बेटा, जो थैलेमस होता है, थैलेमस क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारा पूरा फ्लावर जो है बैठा होता है। ठीक है, यानी थैलेमस क्या है, एक कुर्सी के जैसा है। थैलेमस कैसा है बेटा, एक कुर्सी के जैसा है जिसके ऊपर हमारा जो फूल है बैठा हुआ है। ठीक है, अब थैलेमस के और ऊपर जाएंगे बेटा तो ये वाला हिस्सा होता है सेपल। क्या नाम होता है बेटा इसका, सेपल नाम होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा सेपल को अपन हिंदी में कहते हैं बाह्य दल। क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन बोलेंगे बाह्य दल। अब सेपल के अंदर जाएंगे, सेपल हमारे पास, यस बेटा, साथ साथ में नोट्स बनाओ, डायग्राम साथ में बनाओ। चुन्नू का भी आंसर आ चुका है, शाबाश बेटा। अब सेपल होते हैं बेटा हरे रंग के, लेकिन सेपल के अंदर देखोगे तो वहां पे कलरफुल पत्तियां होती हैं। वो जो कलरफुल हिस्से होते हैं बेटा, ये जो कलरफुल हिस्से हैं, इन कलरफुल हिस्सों को क्या बोला जाएगा बेटा, इस कलरफुल हिस्से का नाम क्या होगा। सेपल तो हरे रंग का हो गया, लेकिन उसके अंदर ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर है इसे क्या बोला जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। पेटल्स, शिविका का आंसर आ चुका है। क्या बोला जाएगा बेटा, पेटल्स, या फिर इसे हम बोलते हैं दल। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, दल बोलते हैं। अभी बेटा जो कैलिक्स कोरोला बच्चे बोल रहे हैं आपका आंसर करेक्ट है, बट अभी हम लोग सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं। जब पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तब हम कैलिक्स कोरोला का यूज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिंगल यूनिट को लेके चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, पेटल हो गया, दल हो गया। ठीक है, यानी
पुष्पासन हो गया, बाह्य दल दल। उसके अंदर देखो बेटा ये वाली संरचना, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बेटा? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी जो हमारा फ्लावर है उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये वाला। ये जो ब्लू कलर के आपको लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर हैं बेटा, ये होते हैं फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ये है नर जननांग। ठीक है, यस गौरव बोलो बेटा, क्या है? नर जननांग है। जिससे क्या बोला जाएगा बेटा? जिससे बोला जाएगा स्टेमेन बोला जाता है। जिससे क्या बोला जाएगा बेटा? सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट अपन किससे बोल रहे हैं? स्टेमेन को बोल रहे हैं। और हिंदी में इसे बोला जाएगा बेटा पुंकेसर। क्या बोला जाएगा बच्चा? पुंकेसर बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो अपने पास जो मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा होता है, मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोग चाहिए, एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। तो जो मेल है, मेल कौन सा है बेटा? ये स्टेमेन वाला हिस्सा हो गया। मेल कौन सा हो गया बेटा? स्टेमेन वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा बीच में ये जो येलो स्ट्रक्चर है, ये जो कंप्लीट येलो स्ट्रक्चर है बीच में, ये क्या है? ये होता है बेटा फीमेल वाला पार्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमारे फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा है बेटा? वो ये वाला है। इसका नाम क्या रहेगा बेटा? इसका नाम रहेगा पिस्टिल। सिंगल यूनिट को हम पिस्टिल बोलेंगे या फिर स्त्री केसर बोलेंगे। ठीक है, पिस्टिल बोलेंगे या फिर स्त्री केसर बोलेंगे। और पूरा का पूरा, ठीक है बेटा, पूरा का पूरा जो स्टेमेन का हिस्सा होता है, जो स्टेमेन का गुच्छा होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उससे बोला जाता है, ग्रुप को बोला जाता है बेटा क्या? एंड्रोशियम। पूरे ग्रुप को क्या बोला जाएगा बेटा? एंड्रोशियम नाम दिया जाएगा। तो एंड्रोशियम क्या है बच्चा लोग? एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका? हमारे प्यारे प्लांट का, हमारे प्यारे फ्लावर का एंड्रोशियम क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाएगा गाइनीशियम। क्या बोला जाएगा बेटा? गाइनीशियम बोला जाएगा। तो एक हो गया एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है बेटा? एंड्रोशियम हमारे पास, एंड्रोशियम क्या हो गया बेटा? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और गाइनीशियम क्या हो गया बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो गाइनीशियम होता है उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा बेटा? फीमेल गाइनीशियम का पार्ट क्या कहलाएगा? पिस्टिल कहलाएगा। ठीक है बच्चा लोग, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, ये क्या है बेटा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, गाइनीशियम, एंड्रोशियम क्या है? पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा कहलाता है स्टेमेन। यानी एंड्रोशियम प्लांट में, फ्लावर में मिलने वाला पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जितने भी स्टेमेन मौजूद हैं सबको एक साथ बोला जाएगा एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम को हिंदी में बोला जाएगा बेटा नर जननांग। ठीक है, और गाइनीशियम को मादा जननांग। ठीक है, पुंकेसर यूनिट हो गई। पुमंग हमारे क्या हो गए बेटा? पुमंग, यहां पे लिख देती हूं, ये रहा पुमंग। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा एंड्रोशियम, पुमंग हो जाएगा। गाइनीशियम हमारा जायांग हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा, जायांग हो जाएगा। इतना क्लियर है? हिंदी वाले बच्चों जो इंग्लिश में प्रेफर कर रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाए, उनके लिए मैंने ये डायग्राम बताया है, लेकिन अपना कंटेंट इंग्लिश में ही रहेगा बेटा। इंग्लिश वाले बच्चों जो इंग्लिश कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में है वो एक बार नोट कर लेना, जो भी आपकी इंग्लिश वाली लेबलिंग है। ठीक है, डायग्राम समझ में आया? यस अभिषेक बेटा, एनसीईआरटी वाला डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, जो आपको इजी लगता है वो डायग्राम बनाओ, बस अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से, आपके पास 1 मिनट का समय है, डायग्राम बना लो बच्चा लोग।
यस गोल्डी बेटा, नोट्स मिलेगा। हाँ, जैसा जैसा आपको इजी लग रहा है, जो लग रहा है ये समझ, बन गया, डन डना डन, ठीक है। अमन बेटा, मैंने क्लास में 2 मिनट पहले, 2 मिनट नहीं, 5-10 मिनट्स हो चुके हैं, 5-10 मिनट्स पहले मैंने एक IVR नंबर दिया है, एक बार क्लास को पीछे करके देख लो, उस IVR नंबर पे आप कनेक्ट कर लो। ओके, बना चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, पूरे चैप्टर में हमारे पास बेटा जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए 2 हिस्से बहुत जरूरी हैं। रिप्रोडक्शन के लिए 2 हिस्से बहुत जरूरी हैं बेटा। कौन कौन से 2 हिस्से? पहला हिस्सा बेटा मेल वाला हिस्सा। रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल चाहिए ना, तो पहला हिस्सा कौन होगा बेटा? मेल वाला हिस्सा होगा। और दूसरा हिस्सा कौन होगा बेटा? फीमेल वाला हिस्सा होगा। यानी रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी पार्ट है हमारे फ्लावर के बेटा, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल काम्या, अभी ये इसके पार्ट होते हैं, अभी डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं हो बेटा, अभी सब डिटेल करेंगे। अभी बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि हमारा फूल दिखता कैसा है। अब ऐसा दिखता है हमारा फूल। अब इस फूल में बेटा रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए मेल और फीमेल, तो मेल पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा? मेल हो जाएगा ये वाला पार्ट, और फीमेल हो जाएगा बेटा ये वाला पार्ट। तो यानी रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल बेटा जरूरी चीजें हैं। अब बाकी का जो भी पार्ट बच गया बेटा, ये होता है एक्सेसरी पार्ट, यानी सपोर्टिव पार्ट। ये बस हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, लेकिन एक्चुअल रिप्रोडक्शन का काम कौन करेगा? ये करता है और ये करता है, ठीक है। बाकी ये और ये दोनों मिलके रिप्रोडक्शन करेंगे। बाकी जो भी हिस्से बच गए बेटा वो सिर्फ हेल्प करते हैं, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, ठीक है। ओके, पूरा DPP सही होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। इतना समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया? तो देखो बेटा, जब भी हम लोग फ्लावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम प्यारे से महकते खिलखिलाते फूलों के बारे में बात करेंगे, है ना, किसी बच्चे का फेवरेट फ्लावर होगा बेटा, उनको क्या पसंद है? लोटस पसंद है, किसी को रोज पसंद है, किसी को जैस्मिन की खुशबू अच्छी लगती है, किसी को सनफ्लावर पसंद है कि नहीं? सबका अपना अपना प्रेफरेंस है ना। और जिनको रोज पसंद है, रोज में भी उनको अलग अलग कलर पसंद है। मैम हमें व्हाइट पसंद है, हमें पिंक पसंद है, अरे हमें रेड पसंद है, हमें येलो भी पसंद है। तो देखो बेटा, आपके सामने कितने अलग अलग प्रकार के फूल हैं, है ना, कितने अलग अलग, जिनके अलग अलग रंग हैं, जो उनको हमको उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी प्लांट्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनकी खास बात क्या है? उनकी खास बात है बेटा कि फ्लावर्स का जो कलर होता है, फ्लावर्स की जो खुशबू होती है, वो बाकी एनिमल्स को, ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो उन्हीं में से उन्हीं किसी फ्लावर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ट्यूलिप पसंद है, शाबाश शाबाश बेटा। विनायक ने बता दिया उनको रेड रोज पसंद है। अनामिका को भी ट्यूलिप पसंद है, बहुत बढ़िया। मेरे को ऑर्किड्स पसंद है बेटा, कि मेरा फेवरेट कलर पर्पल है ना, आप लोग याद रख लेना, ठीक है। UPSC में तो नहीं आएगा, आपके पेपर में भी नहीं आएगा, फिर भी ऐसे ही, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऑर्किड्स पसंद है। ट्यूलिप्स बहुत बढ़िया, खूबसूरत बेटा। मैंने कभी ट्यूलिप्स रियल लाइफ में देखे नहीं है, बट जितना भी मैंने ट्यूलिप्स की फोटो देखी है, वो कितने खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में बेटा हमारे पास, अच्छा समृद्धि मैम को सनफ्लावर पसंद है, रोज, मोगरा, ऑर्किड, ठीक है। तो देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है? ब्लैक रोज, वाओ, मैंने बस फोटोज में देखे बेटा रोज के ना। मैंने आज तक सिर्फ 2-3 कलर ही देखे हैं, बाकी जो अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं वो तो मैंने बस फोटोज में ही देखे हैं, मैंने कभी रियल लाइफ में नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है क्या? ठीक है। अभी देखो बेटा, अभी जैसा हम लोगों ने बेटा बिल्कुल जैसे कीर्ति बोल रही है, नीट में 4 नंबर पक्के
पर्पल आप लोगों ने याद रख लिया कि मैम ने पर्पल बताया था उनका फेवरेट। नीट, अरे नीट छोटा बेटा यूपीएससी में भी फिक्स है। जो बच्चे अगर कोई जेईई एडवांस लिखना चाह रहा है उसके भी फिक्स है, ठीक है। आगे देखो बेटा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया हमारे फ्लावर में बेटा रिप्रोडक्शन के लिए बेटा दो चीजें बहुत जरूरी है। एक होता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा होता है गाइनीशियम, गाइनीशियम मैंने आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्शन के लिए एंड्रोशियम, गाइनीशियम। अब एंड्रोशियम और गाइनीशियम के अंदर क्या क्या आता है वो समझेंगे, ठीक है। अच्छा आप उड़ान से पढ़े हो, बहुत बढ़िया। अच्छा उड़ान, ओके ओके, चले ठीक है। तो ये दो चीजें तो याद हो गई होंगी बेटा कि मैम आई थी, मैम ने क्लास 1 घंटे की क्लास ली और 1 घंटे की क्लास में मैम पूरे टाइम दो ही नाम ले रही थी। कौन कौन से दो नाम? एक मैम कह रही थी एंड्रोशियम, दूसरा मैम कह रही थी गाइनीशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? अरे मैम ने बताया था एंड्रोशियम तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें चाहिए, मेल भी फीमेल भी। दूसरा मैम ने बताया था गाइनीशियम, गाइनीशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ओके, नहीं मैं बीटीएस फैन तो नहीं हूं बेटा, बट ठीक है कोई दिक्कत भी नहीं है, सब किसी के साथ, सबके पास अपना अपना टैलेंट होता है, उनके पास भी है, ठीक है। थैंक यू चुनो बेटा, आप लोगों के लिए भी बहुत सारे हार्ट, आप लोग मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी आप लोगों के साथ फर्स्ट क्लास है, मुझे ऐसा लगता है हम लोग कितने टाइम से मैं आप लोगों को जानती हूँ, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो। हेलो देविका नंदा बेटा, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो देखो बेटा ये दो नाम तो याद हो गए, ये दोनों नाम याद हो गए। आगे चले, आगे चले, चलो बेटा संभवी बेटा थोड़ा सा और एक बार हम लोग एंड्रोशियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बेटा अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम आखिर होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या हिस्से आते हैं? तो ये देखो बेटा, सबसे पहले क्या आता है? एंड्रोशियम। सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होगी? इस कहानी में सबसे पहले हमारे कौन आने वाले हैं बेटा? एंड्रोशियम जी आने वाले हैं। तो यहां पे ले लिए बेटा हमने हमारे एंड्रोशियम जी, ठीक है। अब एंड्रोशियम जी के बारे में खास बात क्या है? एंड्रोशियम जी की खास बातें नोट डाउन कर लो बेटा। एंड्रोशियम जी की पहली खास बात है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट, यानी ये नर जननांग वाला हिस्सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब एंड्रोशियम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंड्रोशियम में होता है बेटा हमारे पास क्या क्या होता है? एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टेमिन्स का एक गुच्छा होता है हमारा एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल्स ऑफ स्टेमिन्स, ठीक है। स्टेमिन के जो वर्ल्स होते हैं वो हमारे एंड्रोशियम में मौजूद होते हैं। तो किसके वर्ल्स होते हैं बेटा एंड्रोशियम में? स्टेमिन के वर्ल्स होते हैं, यानी स्टेमिन्स का एक प्यारा सा गुच्छा हमारा एंड्रोशियम होता है, ठीक है। ओके, कलेक्टिव टर्म, बिल्कुल सही बात है विश्वास, सही, बिल्कुल सही बेटा। ओके, स्टेमिन्स का जो एक गुच्छा है, कलेक्टिव टर्म, एक झुंड है, उसे बोला जाएगा बेटा, क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के क्या क्या हिस्से होते हैं उसको समझते हैं। तो देखो बेटा एंड्रोशियम में क्या बना होता है? एंड्रोशियम में मौजूद होता है स्टेमिन। हमारा जो स्टेमिन है वो कुछ ऐसा दिखता है, साथ साथ नोट डाउन कर लो बेटा, स्टेमिन का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और स्टेमिन का जो निचला भाग होता है वो एक लंबे फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एक लंबे डंडी रूपा आकार का स्ट्रक्चर होता है, तंतु आकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बिल्कुल, आप लोग भी प्यारे प्यारे जग से नारे हमारे बच्चे हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा? एंड्रोशियम किससे बना है? स्टेमिन से बना है। स्टेमिन में क्या क्या चीजें होती हैं? स्टेमिन देखो बेटा, स्टेमिन हमारा कैसा दिखता है? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा,
ऊपर वाला ये जो हेड दिख रहा है आपको और नीचे लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक दिख रही है, ये जो एक लॉन्ग लंबी सी स्लेंडर स्टॉक होती है बेटा, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेमेन, सॉरी फिलामेंट। इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है फिलामेंट। और जो ऊपर वाला हिस्सा है बेटा, ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है एंथर। यानी स्टेमन के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है एंथर, दूसरा होता है अपना फिलामेंट, ठीक है। अब देखो बेटा, ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। अब देखो बेटा, फिलामेंट के ना दो हिस्से होते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है और एक ये वाला हिस्सा। जो नीचे वाला हिस्सा होता है बेटा, इसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल शब्द का मतलब क्या होता है? पास में। किसके पास में? फूल के पास में, थैलेमस के पास में, पुष्पासन के पास में। यानी ये हमारी फूल की प्यारी सी सीट है, इसके पास इस तरीके से हमारा फिलामेंट लगा हुआ है। तो फिलामेंट का नीचे वाला हिस्सा जो फूल के पास है, उसे बोला जाएगा प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा बेटा? प्रॉक्सिमल एंड बोला जाएगा। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखो बेटा, बिल्कुल प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हमारे फूल, ये जो हमारी फूल की सीट है, ये ऊपर वाला हिस्सा उससे दूर है। क्या है बेटा? उससे दूर है। तो दूर मतलब डिस्टेंट है, दूर है, तो डिस्टल एंड बोला जाएगा उसे। क्या बोला जाएगा उसे बेटा? डिस्टल एंड बोला जाएगा। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा बेटा? याद हो जाएगा सभी को कि प्रॉक्सिमल एंड क्या है, डिस्टल एंड क्या है? कंफ्यूजन होगी अभी? जल्दी बताओ बच्चा लोग, याद हो जाएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो हमारे पास देखो बेटा, हमारी किताब में क्या बताया गया है। हमारी प्यारी सी किताब में ये बताया गया है कि हमारे जो स्टेमन होते हैं उसके दो भाग होते हैं। स्टेमन में कौन कौन से दो भाग होंगे? एक लंबा सा स्टॉक होता है जिसे बोला जाता है फिलामेंट। उस लंबे से स्टॉक के ऊपर हमारा कौन बैठा हुआ है? एंथर बैठा हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है बेटा। कौन होता है? कौन होता है बेटा? ये होता है स्टेमन। स्टेमन के बेटा दो हिस्से होते हैं, एक होता है बेटा नीचे वाला हिस्सा और एक होता है ऊपर वाला हिस्सा। जो हमारा स्टेमन के कौन कौन से? ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे एंथर, नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट के भी दो हिस्से होते हैं, एक ये प्रॉक्सिमल एंड, ये वाला डिस्टल एंड। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे जुड़ा होता है? फूल से जुड़ा हुआ होता है बेटा। तो ये देखो, प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ फ्लावर। यानी फ्लावर के बेटा, फ्लावर के जो हमारे पास प्रॉक्सिमल फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल होता है वो फ्लावर से इस तरीके से जुड़ा होता है। डिस्टल एंड जो है थोड़ा दूर होता है। ओके, ओके बेटा। उर्जित बेटा, हिंदी में एक सेकेंड ना, हाँ, फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा जी अपन तंतु, ठीक है। और एंथर को अपन बोलते हैं परागकोश। ओके, स्टेमन को अपन बोलते हैं पुंकेसर। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है? स्कॉलर्स आर्मी, ओके, बिल्कुल ठीक है, स्कॉलर्स आर्मी हो आप लोग तो। चलो, इतना समझ में आया बेटा? हमारा जो स्टेमन होता है दो पार्ट, ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट। फिलामेंटर के दो हिस्से अपने पास, डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फूल की सीट के पास होता है, इसलिए पास में है तो प्रॉक्सिमल, और डिस्टल एंड दूर है तो डिस्टेंट, ठीक है। ओके बच्चा लोग, ओके। अब देखो बेटा, अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। और डिटेल में क्या है बेटा? और डिटेल में ये है कि ये आ गया हमारा एंथर, नीचे आ गया हमारा फिलामेंट।
इस तरीके से हमारा कुछ मौजूद रहता है। ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या है बेटा जी? एंथर है मैम। नीचे वाले पार्ट का नाम क्या है बेटा जी? फिलामेंट है मैम। ठीक है, ओके। कितनी बार पूछोगे? ठीक है, आगे नहीं पूछूंगी, आगे नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अब एंथर की स्ट्रक्चर देखो बेटा, एंथर की स्ट्रक्चर में कुछ तो अलग दिख रहा है। तो एंथर की स्ट्रक्चर जो होती है बेटा, उसे बोला जाता है बाइलोब्ड। क्या बोला जाता है? इस एंथर को जब मैं जूम इन करूंगी, मैंने उठाया मैग्नीफाइंग ग्लास और मैंने सीधा फोकस करा एंथर पे, और जैसे ही मैंने एंथर पे फोकस करा, मैंने देखा एंथर कैसा है बेटा? एंथर का एक लोब इधर है, एंथर का दूसरा लोब इधर है। तो एंथर के पास क्या है बेटा? हिंदी वाले बच्चों, हिंदी वाले बच्चों, यस बेटा प्रियांशु, हिंदी में आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, अगर आप हिंदी वाले बच्चे हो तो स्ट्रिक्टली हिंदी में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? ये वाला, ये क्या है? एंथर कैसा है बेटा? जब मैंने एंथर को खोल के देखा, जब मैं एंथर के पास गई तो मैंने उसे देखा, तो एंथर कैसा है बेटा? ऐसा स्ट्रक्चर है। ऐसा क्या है? इसे बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब स्ट्रक्चर बोले तो एक लोब इधर है, क्या बोला जाता है? हिंदी में इसे बोलते हैं पाली, द्विपाली, यानी एक पाली इधर, दूसरी पाली इधर, एक लोब इधर, दूसरा लोब इधर। तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर होगा? दो लोब वाला। दो लोब हो गया तो नाम आ जाएगा बाइलोब्ड। तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर हो गया बेटा? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब बाइलोब्ड पे कहानी खत्म हो जाती है क्या? नहीं बेटा, बाइलोब्ड के आगे भी थोड़ी सी कहानी आती है। बाइलोब्ड के बाद हम लोगों ने बाइलोब्स, जो दो लोब्स थे, उनके अंदर फिर झांक के देखा कि और क्या है इसके अंदर। जब हमने इसके अंदर झांक के देखा बेटा, हर एक लोब के 4 हिस्से थे। हर एक लोब, ये वाले लोब के 2 हिस्से, ये वाले लोब के 2 हिस्से, बोले तो हर एक एंथर के 4 हिस्से थे, 4 कोष्ठी थे, 4 थीका थे। अब ये कैसे थे समझो। एक कोष्ठी यहाँ पे थी, एक थीका यहाँ पे था, दूसरा थीका यहाँ पे था। यानी ये जो एक लोब है, ठीक है, ओके, ये जो एक लोब है बेटा, इसके अंदर 2 हिस्से थे, एक ये वाला थीका, दूसरा ये वाला थीका। ठीक है, इसके सिवा बेटा, इसके सिवा यहां पर भी एक क्या था बेटा? दूसरे लोब के अंदर यहां पे भी एक थीका, और नीचे में भी यहां पे भी एक थीका। यानी लोब तो कितने थे हमारे बेटा जी? ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, लेकिन हर एक लोब में बेटा 2 थीका थे। एक थीका देखो बेटा, एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, तो एक लोब के अंदर 2 थीका, इस वाले लोब के अंदर भी बेटा 2 थीका। यानी थीका को हिंदी में अपन बोलते हैं कोष्ठी। यानी एक लोब के अंदर 2 थीका, डाइथीकस, यानी एक पाली के अंदर 2 कोष्ठी, द्विकोष्ठी उसे कहा जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे बेटा 2 थीका है। कौन कौन से थीका? एक थीका यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा यहाँ हो गया। तो अपने पास एक लोब के अंदर 2 थीका हो गए, एक लोब के अंदर 2 थीका, डाइथीकस। लेकिन पूरे एंथर के बारे में पूछा जाए तो पूरे एंथर में कितने हुए बेटा? 4 थीका हुए। ठीक है, तो लोब कितने हुए बेटा? लोब हमारे पास 2 हुए, पहला लोब, दूसरा लोब। हर एक लोब के अंदर 2 थीका, इस वाले के अंदर 1 और 2, इस वाले के अंदर 1 और 2, कितना हुआ? एक लोब, 2 थीका। लेकिन 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 बेटा, पूरे के पूरे एंथर के अंदर, पूरे के पूरे पराग कोश के अंदर 4 थीका होते हैं। ठीक है बच्चा, यूट्यूब पे जो क्लास चल रहा है फिजिक्स का, वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चल रहा है। और जित बेटा, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने एक IVR नंबर दिया था, वो IVR नंबर लेके अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो स्ट्रिक्टली हिंदी में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अब देखो,
थीका क्या है वही बता रही हूँ बेटा। थीका क्या होता है, थीका मान के चलो एक चैम्बर जैसा होता है। ये देखो ये कैसा है, एक चैम्बर जैसा है। इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, कोष्ठी है। इस कोष्ठी के अंदर बेटा हमारा क्या बनता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझो कि जो हमारा थीका होता है बेटा, थीका क्या होता है, थीका हमारा चैम्बर्स की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, थीका किसकी तरह होता है बेटा, हमारे चैम्बर्स की तरह होता है। और वो जो चैम्बर्स हैं उनके अंदर ये देखो, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन, चार, हर लोब के अंदर दो थीका, यानी पूरे एंथर के अंदर चार थीका। ठीक है, ओके, ये क्या होता है, चैम्बर्स की तरह। बिल्कुल, अंजलि का आंसर आ चुका है, चार चैम्बर्स। ठीक है, स्नेहा बेटा थीका का मतलब ही बता रही हूं, थीका मतलब होता है चैम्बर्स, जिन चैम्बर्स के अंदर हमारे पास पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, आज के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि हमारे पास प्लांट्स के अंदर, कौन से प्लांट्स के अंदर बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट्स यानी आवृत्ति बीजी पौधे। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो कौन कौन आने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल चाहिए होता है, दूसरा एक फीमेल चाहिए होता है। ठीक है, तो यानी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसके सिवा हम लोगों ने क्या देखा बेटा, इसके सिवा हम लोगों ने देखा फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। किस बारे में बात करी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में हम लोगों ने बात करी कि एक फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं बेटा। पहली आती है जिसको अपन बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस। थैलेमस के बाद हम लोगों ने बात की पेटल्स के बारे में, पेटल्स के बाद हमने बात करी सेपल्स, सेपल्स के बाद हम लोगों ने बात करी एंड्रोशियम और गाइनीशियम के बारे में। किस बारे में बेटा जी, एंड्रोशियम और गाइनीशियम के बारे में, जिसमें बेटा एंड्रोशियम और गाइनीशियम ये दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पर। ठीक है, एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोशियम क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी बेटा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम के बेटा दो हिस्से होते हैं। एंड्रोशियम के कौन होता है, यूनिट स्टेमन होती है। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं बेटा, एंथर होता है और दूसरा होता है बेटा फिलामेंट। कौन होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। ठीक है, तो अपने पास एंथर में क्या होगा बेटा, एंथर में कैसा एंथर होता है, बाइलोब्ड एंथर होता है। बाइलोब्ड एंथर के साथ साथ डाइथिकस होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास थी और मैं नहीं चाहती थी आप लोगों को इतना नया सारा चीजें पढ़ाकर, ठीक है, आप लोगों को टेंशन में डालें, आप लोग परेशान होने लगो। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोगों को आसान लगा ना, तो पूरा 12th इतना ही आसान है बेटा। बस आप लोगों को एक चीज करनी है, क्लास में आपको सुनना है, नोट डाउन करना है और सोने से पहले 10-15 मिनट निकाल के एक रिवीजन करना है। ठीक है, तो आज का रिवीजन कौन कौन करेगा बेटा, आज का रिवीजन हमारा इतना आप लोगों को सोने से पहले करना है। यही आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, ओके, यही आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क में क्या रहेगा बेटा, रिवीजन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास का जो भी नोट्स आप लोगों को मिलेगा उसका रिवीजन करना है। ओके बेटा जी। अंशिका, नेक्स्ट क्लास हमारी कल शाम को इवनिंग में अराउंड 6 होगी बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चा जी। तो आज की क्लास सबको समझ में आया बढ़िया से? जिसको बढ़िया से समझ में आया बेटा एक बार ये बना दो, एक बार प्यारा सा छोटा सा हार्ट बना दो, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, ओके। निधि बेटा, अपना इंग्लिश बैच है जिसमें कंटेंट इंग्लिश में होगा। आप लोगों को यूट्यूब पे मल्टीपल टाइम्स कम्युनिकेट किया गया था बेटा और आपको समझाया हिंदी में जाएगा। ठीक है, ओके।
थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक है, आप सभी को भी बहुत सारा प्यार बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, ध्यान रखना, रिवीजन पक्का से करना, कल मिलते हैं आप लोग सेम अपने पास सेम क्लास के लिए, ठीक है, 6 बजे। ओके 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 ओके, तो बच्चा लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। प्रज्ञा बेटा, आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स कम्युनिकेट किया गया था, कंटेंट इंग्लिश में ही रहेगा, समझाया हिंदी में जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स कम्युनिकेट, अगर आप स्ट्रिक्टली हिंदी वाले बच्चे हो तो हिंदी वाले बैच के लिए ऑप्ट करो। ओके, तो थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय 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 बाय।